जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो एक विशिष्ट प्रकार का एक तांत्रिक प्रयोग लेकर के आया हूं, वो तांत्रिक प्रयोग इतना जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग है कि अगर आपका भाग्य जो होता है ना, चाहे वो कितना भी मंदा क्यों ना हो, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। देखिए, बहुत सा ऐसे जीवन में होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बावजूद फिर भी हमें उसका जो परिणाम मिलना चाहिए, वो परिणाम हमारे सामने नहीं मिल पाता। मान लिया हम रोजगार करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी हम कार्य करते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उसमें ना तो हमें कोई सफलता मिल पाती है और ना ही किसी प्रकार का हमें उसमें लाभ मिलता है। तो ऐसा अगर हमारे साथ में होता है तो वो हमारे कुछ या तो हमारे कर्मों के फल होते हैं कि हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, और हो सकता है कि हमने इस जन्म में नहीं तो किसी पिछले जन्म में हमारे बुरे कर्म रहे होंगे। तो उसी के आधार पर हमारा जो भाग्य होता है वो भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो कहते हैं ना कि भाग्य में अगर कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे प्रयोग होते हैं कि वो अगर आपके भाग्य में नहीं भी है तब भी आपको मिलती है। तो ऐसा ही मैं आपके सामने ये जो प्रयोग मैं बताने वाला हूं ना, ये इसी तरह का प्रयोग है। तो आपका भाग्य चाहे कितना भी दुर्भाग्य हो आपका आपके साथ में, तो ये जो तांत्रिक प्रयोग है, ये अगर आपका भाग्य सोया हुआ है तो भाग्य को जगा करके आपको हर प्रकार से संपन्न बनाता है ये। लेकिन आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप धैर्य रखें और साहस के। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी धैर्य और साहस है ना, तो इस प्रयोग को कर डालिए। ये मैं आपको बताता हूं। और ये जो चमत्कारिक प्रयोग है, ये उल्लू की चमत्कारिक शक्ति का कमाल है, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये अनुभूत प्रयोग है। और इस प्रयोग को आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उल्लू के बारे में सभी जानते हैं कि उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन होता है, और उल्लू के अंदर बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां भरी पड़ी हैं। लेकिन उन शक्तियों को जानने वाला, उन शक्तियों को पहचानने वाला हो और उस क्रिया को करने वाला हो, तो फिर वही कर सकता है जो जिसको जो कि जानकार है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रयोग को किस दिन से शुरू करना है और किस प्रकार से आपको यह प्रयोग शुरू करना है। वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। एक प्रकार का विशिष्ट इच्छा पूर्ति के लिए आपका किसी भी प्रकार का कार्य हो, कैसा भी हो, जो कि आपको जीवन में रोजमर्रा में, कहते ना कि आपने लाख कोशिश कर ली लेकिन फिर भी दरिद्रता नहीं जा रही है, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, तो ये प्रयोग अवश्य करना। तो ये प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है कि पूर्णिमा जो आती है, पूर्णिमा के बाद में, ठीक है, समझ लेना, पूर्णिमा के बाद जो भी गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार आए, तो उस दिन आपको जो है उल्लू के थोड़े से पंख प्राप्त कर लेने। आपको कहीं से भी आप ले लेना। ये जो पंख होते हैं ना, ये वैसे पंख नहीं लेना है कि इसके बड़े पंख होते हैं, वो बड़े वाले पंख नहीं लेना है। छोटे पंख होते हैं जो कि ताबीज के अंदर आ जाए। तो उल्लू के जो छोटे छोटे फर होते हैं, वो कहीं का भी हो, चाहे उसका पेट का हो, चाहे पीठ का हो, कैसा भी हो, वो केवल आपको उसका पंख लेना है वो। अब ये जो पंख होते हैं, ये तो आपको सपेरों के पास में भी मिल जाएंगे, या बंजारों के पास में आपको प्राप्त हो जाएंगे, या जंगल में जहां ये पक्षी रहते हैं, जहां आपको पता हो कि भाई उल्लू यहां पर रहता है, तो वहां उसके घोंसले में से थोड़े से पंख ले लें। क्योंकि जब पक्षी वहां पर बैठता है रोज, तो कुछ पंख तो वहां पर आपको मिल ही जाएंगे। तो वहां से आप जो पंख आपको मिल जाए, 2 4 5 जो भी मिले, उनको उठा लें। और यदि आपको किसी व्यक्ति से मिल जाए, या उल्लू बेचने वाले से मिल जाए, या उल्लू आपके पास हो,
तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर कोई बेचने वाला है तो उससे ले लें, ठीक है, और उनको सुरक्षित अपने पास रख लें। और फिर जब आप ये बृहस्पतिवार को लेने हैं आपको, यानी गुरुवार को आपको लेने हैं, और जब अमावस्या आए तब उस उल्लू के पंखों को लेकर के किसी भी निर्जन स्थान में, बहती हुई नदी जहां पर हो, नदी का किनारा होना चाहिए, वहां किनारे पर पहुंच जाएं। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि उल्लू के जो पंख हैं उनको स्नान कराना है। उन पंखों को धो लें, स्नान करवा लें, और आपको खुद भी स्नान करना है वहां पर, ठीक है। स्नान करने के बाद नदी के किनारे ही कोई भी आसन बिछा करके, कंबल हो कैसा भी आपके पास, जो भी आसन है उसको बिछा करके और वहां पर बैठ जाएं। और पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर लें, पूर्व दिशा की तरफ। वहां पर आपको किसी दीपक वगैरह की या अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है जलाने की, केवल पूर्व दिशा की मुंह की तरफ करके आप बैठ जाएं। चाहे आप सुबह को चले जाएं, चाहे दोपहर को चले जाएं, चाहे शाम को चले जाएं, किसी भी टाइम जाएं चाहे, ठीक है। जब आप बैठ जाएंगे तो आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अब आपके पास माला है कोई तो ठीक है, अगर नहीं है तो उंगलियों पे ही कर लेना, लेकिन 108 बार आपको जाप करना है उसका। और जब आप प्रत्येक मंत्र का जाप करेंगे तो उस पंख के, जो वो पंख है ना, जो आपके पास पंख है, तो उससे जो क्या करना है आपको, अपने ऊपर जल छिड़कना है। अब जल कहां से लेंगे, तो जल के लिए क्या करना है आपको, कोई भी बर्तन ले लें छोटा सा, और उसको लेकर के नदी के पास जब जाएंगे तो लेकर के जाएं, और वहां से नदी में से थोड़ा सा जल भर लें, ठीक है। और जैसे ही एक मंत्र बोलें, मंत्र पूरा हो तो उसमें पंख को उस जल में करके और अपने ऊपर छिड़क लें। तो इस प्रकार से आपको 108 बार करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो उलूक राजाय लक्ष्मी वाहनाय दुर्भाग्य नाशनाय मम सौभाग्य वृद्धि वृद्धि कुरु कुरु श्रीम रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये मैं आपको लिख करके दे दूंगा इसमें वीडियो में ही ऊपर, तो आप वहां से नोट भी कर लेना इसको। और जब आपका ये मंत्र जब पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, उस पंख को, जो भी आपके पास पंख है, उसको दाहिने हाथ में लेकर के अपने घर आ जाना है। मतलब उल्टे हाथ में नहीं लेना है, दाहिने हाथ में लेना है, सीधे हाथ में आपको वो पंख लेना है और अपने घर चले आए। अब आपको घर पर आकर के क्या करना है, घर पे आकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, किसी भी कमरे में, अपने पूजा कक्ष में ही चाहे बैठ जाएं, और आसन डालने एक नीचे अपने बैठने के लिए, वो किसी भी कलर का आसन हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने एक दीपक लगा लें, एक घी का दीपक लगाएं, ठीक है, धूप बत्ती लगा लें, और थोड़े से चावल और पुष्प भी रख लें। अब पंखों को आपको क्या करना है कि किसी भी रंग का आप चौकी पर या अपने पूजा स्थान में जो भी कपड़ा बिछा है उसी पर रख लें, या किसी प्लेट में रख लें। और आपको जो है धूप दीप गंध वगैरह से, चावल से और पुष्प आदि चढ़ा करके उन पंखों का पूजन करना है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा एक पूजन कर लें उनका, और उसको पूजन को करने के बाद फिर उसे, जो पंख है उसको किसी भी, या तो सोने का ताबीज हो या फिर तांबे का हो। अब सबकी औकात नहीं है कि वो सोने का ताबीज ले करके रखें। अब तांबे का ताबीज आप ले सकते हैं, तो तांबे के ताबीज में उस पंख को उसमें तांबे के ताबीज में भर दें, और भर के अंदर और उसकी डांट लगा करके उसको उस तरीके से मोम वगैरह लगा करके, मोम होता है ना, मोम लगा करके, और उसको जो है आप ऐसा कर दें जिसके उसके अंदर पानी ना जाए, उसका मुंह बंद कर दें। और फिर उसको क्या करना है, पीले रंग का धागा लें, पीले रंग का धागे में उसको पिरो करके या तो अपने गले में डाल लें,
या अपनी दाहिनी बाजू में उसको जो है धारण कर लें। और आपको क्या करना है अब कि प्रतिदिन जब आप सुबह के टाइम शौच आदि करके आप निवृत्त हो जाएं, स्नान कर लें, तो स्नान करने के बाद आपको उस ताबीज को धूप दीप देना है, दिखाना है। मतलब कि उसको धूप दीप दिखा करके रोज आपको धूप दीप दिखाना है और 108 बार इसी मंत्र को जपना है। जो मंत्र मैंने आपको बताया है ना, इसी मंत्र को आपको 108 बार यानी एक माला का जाप करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप स्फटिक माला जो है, जो मंत्र सिद्ध स्फटिक माला है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं प्रतिदिन के लिए। क्योंकि स्फटिक माला जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्रों में चलती है। और ऐसी सिद्ध माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको माला मिल जाएगी। तो आप 108 बार यानी एक माला का जाप प्रतिदिन करें इसका, और इस क्रिया को आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माला जपने में ज्यादा से ज्यादा आपका 10 मिनट का टाइम लगेगा बस। लेकिन इससे जो आपको लाभ प्राप्त होंगे, वो जो आप ये क्रिया करोगे ना, इससे जो तुम्हारा दुर्भाग्य है ना, वो सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा पूर्णतः। और जो धन धान्य सौभाग्य सब तरह की प्राप्ति होगी आपको। मतलब कि इस प्रयोग को करने से कैसा भी अभागा व्यक्ति क्यों ना है, किसी भी प्रकार का अभागा जिसके भाग्य में ही कुछ नहीं है, उसका भी भाग्य बदल जाता है। ये इतना तीव्र प्रयोग है और इतना सॉलिड प्रयोग मैंने आपको बताया है कि जब तक वो ताबीज तुम्हारे पास रहेगा, जब तक वो ताबीज तुम्हारे पास रहेगा, तब तक दुख और दरिद्रता आपके पास फटक नहीं सकती है बिल्कुल भी। ये दावा है मेरा और ये अनुभूत प्रयोग है जो मैंने आज आपको बताया है। क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत बार डिमांड की है कि उल्लू तंत्र के बारे में आप हमें बताइए। उल्लू तंत्र के बारे में आपने एक वीडियो डाली है, तो आप और वीडियो डालिए। तो ये मैंने आपको इसी प्रकार की जो वीडियो मैंने आपको दी है, ये आप पूर्ण रूप से करना। ये एक विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग है जो मैंने आपको बताया इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।